बच्चों अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए हैं एक्सरसाइज 2.2 के। बच्चों आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहले क्या दे रखा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों सबसे पहले दे रखा आपको क्वेश्चन पलटो, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, जो आपको दे रखे हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है आपको क्या करना है, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपने बोला सर, आपने हमें प्रॉपर्टीज बताई थी कि साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है बच्चों, थीटा होता है। मैंने कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी बताई थी और उन प्रॉपर्टीज में मैंने एक प्रॉपर्टी ये बताई थी कि साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो ये थीटा बन जाता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो तो वो भी थीटा बन जाएगा, है ना। तो बाहर इनवर्स हो और अंदर वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो तो क्या होता है, थीटा आ जाता है। तो यहाँ पर भी आप बोलोगे सर अगर ऐसा है तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2π/3 है तो मैं इसको 2π/3 लिख सकता हूँ डायरेक्ट आपके हिसाब से, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा ही हो जाता है। तो ये साइन इनवर्स साइन थीटा है, थीटा 2π/3 तो 2π/3 आना चाहिए। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, आपको साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 होती है। अगर ये वैल्यू 2π/3 वैल्यू इस इंटरवल के बीच में लाई कर रही है, ठीक है, इस इंटरवल को सेटिस्फाई कर रही है, तब तो आप कह दोगे कि सर क्या 2π/3 क्या है, वैल्यू है किसकी, साइन इनवर्स साइन 2π/3 की। अदरवाइज ऐसा लिखना गलत है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज इक्वल टू साइन 2π/3। ठीक है बच्चों, ऐसा लिखना गलत है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। इसमें मैंने लिखा इसको साइन इनवर्स, ठीक है, और मैंने इसको थोड़ा फर्दर खोल लिया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2π/3 को पाई माइनस π/3 लिख सकता हूँ मैं 2π/3 को। देखो क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है तो देखो इसके नेगेटिव पॉजिटिव पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा और ये 2π/3 भी बन जाएगा। देखो यहाँ पर एलसीएम लेके 3 आ जाएगा, 3 में से पाई गया 3π माइनस पाई 2π/3 आ जाएगा यहाँ पर भी, तो ये इसको कोई चेंज। अब देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, साइन इनवर्स साइन, अब पाई माइनस π/3 हो जाएगा, साइन पाई माइनस π/3 हो जाएगा साइन π/3। ठीक है, अब यहाँ से साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा मैं इसको π/3 लिख सकता हूँ, क्योंकि आप यहाँ रीजन लिख देना साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब जो आपका थीटा है, ये जो आपका थीटा है ये π/3 है, ये बिलोंग कर रहा है किससे, क्लोज इंटरवल -π/2 के π/2 से, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक। तो ये सेटिस्फाई कर रही है ये कंडीशन, ये जो है π/3 के बीच में लाई करता है, देयरफॉर साइन इनवर्स साइन 2π/3 इक्वल टू π/3, इसकी वैल्यू π/3 हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, ऐसे ही है वो भी। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 ये है tan इनवर्स tan 3π/4। इसको करना है बच्चों, आप इसको भी वैसे ही करेंगे, इसको लिखेंगे tan इनवर्स, इसको मैं tan इनवर्स tan π/3 अगर मैं थीटा ले लूं tan इनवर्स tan तो 3π/4। अब tan इनवर्स की जो रेंज होती है बच्चों वो क्या होती है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ठीक है। तो वो क्या होता है बच्चों, ये जो वैल्यू है ये इस उस रेंज में लाई नहीं कर रही, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज में लाई नहीं कर रही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर दे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan 3π/4 में लिख सकता हूँ पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 लिख दिया तो ये 3π/4 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें, tan इनवर्स, अभी tan पाई माइनस थीटा आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा tan पाई माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस tan थीटा होता है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है बच्चों नेगेटिव होता है, तो ये आ गया ऐसे। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स tan माइनस π/4, क्यों, क्योंकि माइनस tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ माइनस थीटा होता है, tan ऑफ माइनस थीटा हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ये रीजन लिख देना आप, ठीक है। उसके बाद tan इनवर्स tan -π/4, ये -π/4 आ जाएगा, क्योंकि ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के, देयरफॉर आप लिख दोगे, इसलिए आप लिख दोगे क्या कि tan इनवर्स tan 3π/4 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ये -π/4 के, ठीक है। यही इसका सॉल्यूशन है, आई होप समझ में आ गया होगा, इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 18 बच्चों। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों ऐसे वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। बाहर 10 है तो अंदर भी 10 होना चाहिए, तो इन दोनों से मैं 10 कैसे बनाऊं मुझे ये सोचना है।
बच्चों साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का अगर मैं 10 बना दूं और कॉट इनवर्स का भी अगर मैं 10 इनवर्स बना दूं, साइन इनवर्स का भी मैं 10 इनवर्स बना देता हूं, कॉट इनवर्स को भी मैं 10 इनवर्स बना देता हूं। तो अगर जैसे ही मैं इसको 10 इनवर्स दोनों जगह बन जाएगा तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन मुद्दा ये है बनाए कैसे। देखो बच्चों ये क्या है, साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है। ये क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 3/5 है। ये दे रखा है बच्चों साइन इनवर्स 3/5 है। मैं अगर इसको थीटा ले लूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा बच्चों 3/5। बच्चों ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। मुझे बेस निकालना है तो कैसे निकल जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बच्चों हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये आ जाएगा 25 माइनस 9 अंडर रूट 16, ये आ जाएगा 4। तो बेस हो गया आपका 4। तो बच्चे ऐसे ही कॉट की भी 10 निकल जाएगी। अब tan इनवर्स में निकालना चाहूँ तो आप निकालोगे भाई tan इनवर्स क्या होता है बच्चों, tan थीटा अगर मैं निकालना चाहूँ, अगर tan थीटा में निकालना चाहूँ तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, और परपेंडिकुलर कितना बच्चों 3 और बेस कितना बच्चों 4, 3/4 हो जाएगा। और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 3/4। ठीक है बच्चों, तो tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। अगर sin इनवर्स 3/5 है तो थीटा को मैं tan की फॉर्म में लिखूंगा तो tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। यही काम करना है मुझे, बस इसकी जगह क्या लिखना है, अगर मैं इसको लिखूं tan और इसको tan इनवर्स की फॉर्म में चेंज करूं तो tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा। प्लस ये है cot tan, इसका अगर मैं tan इनवर्स लिखूं तो 2 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा डायरेक्टली, तो ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, cot और tan में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। तो अगर tan इनवर्स 3/2 है तो सॉरी cot इनवर्स अगर 3/2 है तो tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो ये देखो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, फिर परपेंडिकुलर को 3 और हाइपोटेन्यूज को आप ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये फाइनली वही आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब बच्चों क्या करें, अब क्या करेंगे, tan इनवर्स x है, ये tan इनवर्स y है, तो फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 पकड़ जाएगा। ठीक है, ये 2 से ये 2 पकड़ जाएगा। अब मैं बाकी क्या है इस साइड सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये थोड़ी सी जो डिस्टर्बेंस आ रही है इसको आप अवॉइड करो, सब्जी वाले की या फिर जो भी है ये बाइक की आवाज आ रही है, तो इस पे इतना ध्यान ना दो, कंसंट्रेशन इधर रखो। देखो फिर क्या आएगा बच्चों, tan इनवर्स ये कितना है बच्चों 3/4, इसको सॉल्व करूंगा एलसीएम ले लो मैंने, तो 12 एलसीएम आ जाएगा, 12 नीचे 12 लिख दिया। ठीक है, और क्या आ गया बच्चों, ये 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा तुम्हारा 8, और अपॉन में नीचे आ गया बच्चों 1 माइनस 1/2, ये बन गया है। अब क्या करोगे, इसको ऐसे ही सॉल्व करना, बस इसको सॉल्व करना कुछ है नहीं इसमें। ये आ जाएगा 17/12, ये आ जाएगा 2, 1/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है बस, ये 6 पे चला गया तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 17/6 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर ये अब देखो ये 17/6 आ गया। ठीक है, कैसे आया ये tan इनवर्स थीटा, आपने लिख दिया थीटा, तो थीटा आ गया आपका 17/6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 है cos इनवर्स cos 7π/6। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos इनवर्स cos 7π/6 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई प्लस पाई/6। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा cos इनवर्स cos। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, cos जो होता है नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, पाई प्लस थीटा होगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा माइनस cos पाई/6 आ जाएगा। cos ऑफ 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा आ गया। ठीक है, थीटा में अंदर नहीं, माइनस में अंदर नहीं निकल सकता, तो मैं ये अब देखो इसको क्या करेंगे, cos इनवर्स लिखा। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, देखो माइनस है यहाँ पर, माइनस है, अब इस माइनस को हटाएं तो कैसे हटाएं, तो आप बोलोगे सर क्या बोलते हैं, क्या करते हो,
बच्चों हम देखेंगे कि cos जो है कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। बच्चों हम देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे cos पाई माइनस पाई बाय 6, ठीक है। पाई माइनस पाई बाय 6 लिखा तो क्या हुआ यहाँ से cos, ठीक है, बन गया cos, अंदर cos बनेगा, ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करोगे तो 5 पाई बाय 6। अब देखो क्या था बच्चों, मैंने माइनस cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6 को मैं 7 पाई बाय 6 क्यों नहीं लिख रहा, क्यों, क्योंकि ये जो है ना ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं करेगा, ठीक है। और cos की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो रेंज होती है वो क्या होती है बच्चों, cos की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो रेंज होती है वो क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई होती है, ठीक है। और ये वैल्यू इसमें लाई नहीं कर रही, लेकिन 5 पाई बाय 6 जो है वो बिलोंग कर रही है इस इंटरवल 0 से पाई, ठीक है। हम देयरफॉर हम बोल देंगे, इसीलिए हम बोल देंगे कि cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 6, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 ये है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये देखो साइन है, अंदर क्या है पाई बाय 3 माइनस, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसको कैसे मैंने सॉल्व करा, ये साइन इनवर्स है, इसको -1/2 को अगर मैं साइन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये माइनस है तो बाहर मैंने माइनस रख दिया, और 1/2 का बात है बच्चों 30 पे, तो 30 को मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 6, ठीक है। तो बच्चों ऐसे लिख दिया मैंने, -1/2 की जगह लिख दिया -पाई बाय 6, क्योंकि -पाई बाय 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। साइन -पाई बाय 6 की वैल्यू हो जाएगी -1/2, ठीक है। इतना होगा। अब बच्चों ये माइनस है तो माइनस साइन देखते हैं कि साइन का कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो आप बोलोगे सर साइन जो होता है वो नेगेटिव, अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन क्वाड्रेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं अंदर लिख सकता हूँ, अंदर -पाई बाय 6 हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर रीजन दे देना, बिकॉज क्योंकि देखो साइन ऑफ माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा होता है, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। इस स्टेप में मैंने ये करा है। इसके बाद देखो ये साइन इनवर्स है, ये साइन है, ये पाई बाय 6 आ जाएगा, तो बिल्कुल सही, तो अंदर साइन बचती है, बाहर साइन बचेगा, पाई बाय 3 इधर माइनस है, ठीक है। अब साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस थीटा थीटा ही हो जाएगा, ये विद थीटा कितना है पाई बाय 6 है, ठीक है। अब देखो ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि साइन इनवर्स ये, क्योंकि -पाई बाय 6 जो है जो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, इसलिए हम बोल देंगे कि साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 क्या हो जाएगा, -पाई बाय 6 हो जाएगा। अब मैंने इसको सॉल्व करा, देखो इसको सॉल्व करा, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये साइन है, ठीक है, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 होगा। यहाँ से मैंने एलसीएम लेके सॉल्व करा तो क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम आ जाएगा 6, ये 2 पाई प्लस पाई, ये आ जाएगा साइन, क्या आ जाएगा बच्चों 3 पाई बाय 6 कटा तो कितना आ जाएगा साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 होता है बच्चों 1, साइन पाई बाय 2 मतलब 90, और 90 साइन 90 कितना आ जाएगा बच्चों 1, तो ये आ गया इसका आंसर 1। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, 20 हो गया, 21 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। देखो क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स माइनस √3, ठीक है। ये करें तो इसको तो मैं बड़ा आराम से सोल्व कर दूंगा, क्या कि ये क्या हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स, और √3 का होता है 10, इसको होता है बच्चों √3 60 को, और 60 को मैंने लिख दिया पाई बाय 3, ठीक है, ये तो हो जाएगा। माइनस cot इनवर्स लिखा मैंने, अब भाई माइनस है तो माइनस लिख दिया। √3 का होता है बच्चों ये होता है 30 पे, cot पे √3 का होता है 30 पे, तो मैंने लिखा cot पाई बाय 6, माइनस cot पाई बाय 6, माइनस √3 को मैंने लिख दिया माइनस cot पाई बाय 6, ठीक है। इसको जब मैंने सॉल्व करा बच्चों, tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाता है बच्चों, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये जो है पाई बाय 3 जो है बच्चों, ये पाई बाय 3 जो है वो पाई बाय 3 इधर लिखा हूँ, जो पाई बाय 3 है वो लाई करती है ओपन इंटरवल -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, इसलिए हम बोल देंगे कि भाई tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स √3 की वैल्यू पाई बाय 3 है, जैसा मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया। अब लेकिन इसको देखें तो बच्चों आप इसको बोलोगे कि सर यहाँ पर माइनस cot पाई बाय 6 है, तो आप इसको ऐसे लिख दो cot ऑफ -पाई बाय 6, लेकिन देखो cot की जो रेंज होती है वो क्या होती है, तो cot की रेंज होती है वो क्या होती है भाई 0 से ओपन इंटरवल 0 से पाई होती है, cot की जो रेंज होती है वो क्या होता है 0 से पाई होती है, ठीक है, cot इनवर्स की जो रेंज होती है।
अब कॉट इनवर्स की रेंज जो है 0 से पाई है और ये जो वैल्यू है ये माइनस में है, नेगेटिव तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा, तो -π/6 इसके अंदर नहीं लाई कर रहा, तो इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, तो इसको मेरे को क्वाड्रेंट चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कॉट कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो मेरे को पता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो π-π/6 लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। जब मैंने इसको सॉल्व करा ये π/3 माइनस कॉट इनवर्स ये कॉट 5π/6 आ जाएगा। अब 5π/6 मैंने देखा तो ये क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों π/3, इसकी वैल्यू 5π/6 ही हो जाएगी। एलसीएम लेके सॉल्व करा तो 3 2 6 होता है, यहाँ पर 2π माइनस 5π/6 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3π/6 करके -π/2। तो ये आपकी क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे करते हैं, खत्म हो गई इसके साथ एक्सरसाइज, नेक्स्ट उसमें करते हैं अगली एक्सरसाइज।